मैं राहुल कुमार थरवट महाविद्यालय हरनाटांड, जिसे थरवट की राजधानी कही जाती है, मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इतिहास विषय पर इंटरमीडिएट में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जो अभी 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, उनको मैं कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ कि इतिहास विषय की तैयारी कैसे करें। चूँकि समय काफ़ी कम है और कम समय को देखते हुए वे अपनी तैयारी कैसे करें ताकि इतिहास विषय में अच्छे मार्क्स ला सके, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी प्रकाशन का किताब पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पसंद के अनुसार अलग अलग प्रकाशन की किताब पढ़ते हैं, तो जिस भी प्रकाशन का किताब आप पढ़ें, विशेष ध्यान आप दें कि उसको गहन अध्ययन करें, एकदम डीपली पढ़ें और जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर आप विशेष ध्यान देते हुए पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भी टॉपिक को उठा के पढ़ रहे हैं उस पर जो विशेष बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर आप विशेष ध्यान दें और उसको जो है आप जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस पर उसके नीचे आप एक पेंसिल से जो विशेष महत्वपूर्ण बात है उसको आप अंडरलाइन कर लें, ताकि भविष्य में फिर से आप जब उसको रिवाइज करें तो विशेष ध्यान आपका उस पर जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको रेगुलर अध्ययन करना है, चाहे आप एक विषय के लिए 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, लेकिन आप जो है रेगुलर पढ़ाई करें और समय समय पर उसको रिवाइज करते रहें विशेष रूप से, ताकि आपने जो पढ़ा है वह आपके मन में हमेशा याद रहे। और जो क्वेश्चन के विषय में है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उसके लिए आपको विषय वस्तु को गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा ताकि आप प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बढ़िया से समझ सकें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बढ़िया से पढ़ने पर ही आप जो है उसको बढ़िया से एग्ज़ाम में डील कर पाइएगा। यानी कि मतलब गहन अध्ययन करने के बाद ही आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बना पाएंगे। और जहाँ तक सब्जेक्टिव प्रश्न की बात है तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी कई तरह से होते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को बनाते समय समय सीमा को भी ध्यान में रखना है कि समय सीमा उसकी क्या है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न अगर कम समय में लिखना है तो आप उसमें अधिक समय ले लें, तो बाकी जो है आपका जो समय है ज़्यादा आपका लॉस होगा। तो आप समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दें। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी चैप्टर आपको इतिहास में पढ़ने हैं आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न पत्र आप उठा के देखिएगा तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि जो चैप्टर है उसमें से प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। आपको कुछ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा तो उसमें आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मौर्य वंश में मुख्यतः अशोक के बारे में प्रश्न पूछता है। अशोक का धम्म क्या है, अशोक की महानता के क्या कारण थे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। और हर चैप्टर की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ से प्रश्न पूछता है, तो आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और विशेष बात मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यह बताना चाहता हूँ कि इतिहास मानव से संबंधित घटना है और इन घटनाओं को यदि आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इतिहास
मानव की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो जब तक आप इसको क्रमबद्ध नहीं अध्ययन कीजिएगा तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। क्रमबद्ध अध्ययन कीजिएगा तो प्रत्येक घटना आपको समझ में आती जाएगी। और मेरा मानना है कि इतिहास में सभी घटनाएं जो हैं लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें सन ईस्वी जो याद किया जाता है उसमें याद करने का यही आसान सा तरीका है कि यदि आप उन घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और तीसरी बात मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इतिहास में वंश को याद करना है तो वंश को भी आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में जो वंश है एक के बाद एक हर वंश में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है और अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलती है। तो वंश को याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप जो है जितने भी वंश है क्रमबद्ध उसका अध्ययन कीजिए कि किस वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई है और उसके संस्थापक कौन है। विशेष रूप से आप वंश को तभी याद कर पाइएगा जब आप उसका क्रमबद्ध अध्ययन कीजिएगा। जैसे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश, वैसे करके आप क्रमबद्ध यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपको वंशावली या वंश को याद करने में काफ़ी आसानी होगी और संस्थापक को भी आप याद कर पाइएगा कि इस वंश के कौन से संस्थापक है। चूँकि इतिहास में वंशावली जो है वंश जो है वह राजतंत्र में ही देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि यदि आप वंश को याद करना है तो क्रमबद्ध अध्ययन कीजिएगा तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी हो। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, कितने मार्क का पूछता है, तो अभी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है जिसमें आपको 50 ही डील करना है, 50 ही बनाना है। और उसमें अति लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछ रहा है जिसमें अति लघुतरीय आपका 2 नंबर का होता है और जो दीर्घोत्तरीय होता है वह 4 या 5 नंबर का पूछता है। तो आपको उसको डील करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना है और जो दिशा निर्देश दिया रहता है कितने शब्दों में इसको डील करें। तो आप कोशिश करें कि जो दिशा निर्देश आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया जाता है डील करने के लिए उसी के अनुसार आप उसको बनाएं, समय की बर्बादी न करें और समय को ध्यान में रखते हुए ही आप उसको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन पेपर देता है जिसमें दिशा निर्देश दिया हुआ रहता है उसी का आप ध्यान रखें।